रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन जिसकी अभी इतनी शॉर्टेज चल रही है और लोग इधर उधर घूम रहे हैं इंजेक्शन लेने के लिए, तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल है क्या? एक्चुअली अगर आम आदमी को समझ में आए उस लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ड्रग से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन टोटली नाबूद हो सकता है। लेकिन ये इंजेक्शन देने से कोरोना वायरस का अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो निम्न पड़ सकता है, माने उसकी जो इफेक्ट होती है वो थोड़ी कम हम डेफिनेटली कर सकते हैं, और हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति और ये इंजेक्शन दोनों के साथ मिलके हम ये वायरस को मात दे सकते हैं। लेकिन ये इतनी भी वंडर ड्रग नहीं है जितना लोग अभी समझ रहे हैं कि अगर हमने ये इंजेक्शन दे दिया तो आदमी मौत के मुंह से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया है कि रेमडेसिविर कोरोना वायरस को मार नहीं सकता, सिर्फ उसकी जो असर है, उसकी जो इफेक्ट है उसको थोड़ा कम कर सकता है। इसलिए ये इंजेक्शन तभी दिया जाता है जब आदमी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 या 94 से कम होने लगे, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, उसका जो लंग का इन्फेक्शन है वो बढ़ने लगे और उसको लगातार जो बुखार आता है वो 3-4 दिन तक नॉर्मल ना हुए और बुखार बढ़ता ही जाए। तो ये सब अगर तकलीफें या सिम्टम्स कोई भी आदमी या औरत को हो और वो कोविड पॉजिटिव हो तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए और एक्सपर्ट की निगरानी में ये इंजेक्शन का कोर्स करवाना चाहिए। तो एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, उससे हार्ट अटैक और ये इंजेक्शन से आई थिंक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात हो सकती है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिड सिचुएशन है, कोमॉर्बिड माने अगर आदमी की उम्र ज्यादा है और उनको हार्ट की भी तकलीफ है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है या डायबिटीज की तकलीफ है, तो कोरोना वायरस के संक्रमण से उसके साथ अगर ये सब बीमारियां भी अपने शरीर में है और जब ये कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो आप में रोग प्रतिकारक जो शक्ति बनती है वो उतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी होनी चाहिए, इसलिए ये डिजीज बढ़ जाता है। दूसरा, ये देखा गया है कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तब शुगर लेवल भी आदमी और या औरत का हाई हो जाता है, माने ज्यादा हो जाता है। इसलिए जो डायबिटिक ऑलरेडी पेशेंट होते हैं उनका शुगर जो लेवल होता है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर शुगर ज्यादा हो जाता है तो चांसेस रहते हैं कि पोस्ट कोविड टाइम में पेशेंट को फंगस इन्फेक्शन लगे, जो हम ये म्यूकोमाइकोसिस का इन्फेक्शन कहते हैं, ये भी होने की संभावना है। अभी ये जो हार्ट की आप बात कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि जब संक्रमण होता है पेशेंट सीरियस हो जाता है तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और ही इज इन एन आइसोलेशन स्टेट, माने घर के हर एक स्वजन से, अपने प्रियजन से वो अलग रहता है, तो उस वक्त उसकी मानसिक हालत बहुत डिप्रेसिव होती है और लोगों को मन में मर जाने की एक दहशत होती है। अगर ये डिप्रेशन या स्ट्रेस या टेंशन से उसके जो हार्ट की कंडीशन है वो शायद बिगड़ सकती है, तो ये रीजन हो सकता है। बाकी डायरेक्टली ऐसा कोई साइंटिस्ट या रिसर्च नहीं कहता है कि रेमडेसिविर से हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन ये कहा गया है कि रेमडेसिविर अगर आप विदाउट एनी एक्सपर्ट निगरानी के अंदर नहीं देते हो, ऐसे ही दे देते हो, तो देयर आर चांसेस कि वो किडनी और लिवर पे असर कर सकता है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।